जीवे जीवे पाकिस्तान। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, ताक़यामत रखे। और जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मार्का हक़ में पाकिस्तान की फ़तह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इस साल हमारी ये जो जश्न आज़ादी की खुशी है ये दुगनी है और इन दोनों खुशियों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमने सोचा कुछ ऐसे गाजियों से भी आपको मिलवाएं कि जिनकी बारे में शायद हमें बहुत सारा कुछ नहीं पता, और कुछ ऐसे शहीदों का तज़किरा भी करें कि मैं अभी बच्चों से पूछ रही थी, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है, जो कि एक हमारे लिए तमहा फ़िक्री है कि वो सब लोग जिन्होंने हमारे लिए जानें दी हैं, इस वतन पे अपनी जान निछावर की है या इसके लिए कंट्रीब्यूट किया है, हमें उनके बारे में शायद उतना इल्म नहीं होता है जितना होना चाहिए। सो मिलेंगे इस वक्त मेजर रिटायर्ड नवीदुर रहमान ख़ान साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। सितारा जुर्रत, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और अल्फ़ा ब्रावो चार्ली, अगर आपने देखा हो तो कैप्टन काशिफ का जो किरदार था वो इनकी ज़िंदगी के ऊपर सारा वो बनाया गया था, वो सारा इनका जो है वाक़या था जो कि उसमें डिपिक्ट किया गया। हम खुशामदीद कहेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद नज़ीर साहब, सितारा जुर्रत, सितारा इम्तियाज़। आप जो है कमांड कर रहे थे जिस यूनिट को, उसमें कर्नल शेर खान शहीद और हवालदार लालिक जान शहीद, दोनों निशाने हैदर जो हैं वो इनकी यूनिट में काम कर रहे थे। हम शुक्रगुज़ार हैं आपकी तशरीफ़ आवी के, थैंक यू। और हम खुशामदीद कहेंगे ब्रिगेडियर जावेद सत्तार को, सितारा बिसालत और सितारा इम्तियाज़। कारगिल के मार्के में आप भी एक ब्रिगेड को कमांड कर रहे थे, बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ आवी का। अच्छा, मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप सर हमें बताएं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद नज़ीर साहब, बच्चों को बताएं कि कर्नल शेर खान शहीद कौन थे। ये भी मैं इनसे पूछ रही थी, कह रहे थे नहीं हमें नहीं मालूम। हवालदार लालिक जान शहीद जो है वो कौन थे? हम इनको निशाने हैदर के तौर पे जानते हैं, अपने वतन के जुर्रतमंद जवानों के तौर पे जानते हैं, आप इनको पर्सनली जानते हैं। मैं चाहूँगी आप वो हमें वो रुख मुतारिफ़ करवाएँ। बहादुरी का सबसे बड़ा एजाज़ जो है वो है निशाने हैदर। अभी तक पाकिस्तान में 11 निशाने हैदर दिए जा चुके हैं और हर एक यूनिट के पास एक न एक निशाने है, कुछ यूनिटों के पास है। मेरी यूनिट खुशकिस्मत उन यूनिटों में से है जिसके पास 2 निशाने हैदर एक ही वक्त में आए। एक थे कैप्टन कर्नल शेर खान। कैप्टन शेर खान का जो है तलक जो है वो यूसुफजई ट्राइब से था और वो सवाबी के रहने वाले थे। और दूसरे जो है वो है हवालदार लालिक जान। हवालदार लालिक जान जो है वो यासीन वैली के रहने वाले हैं, गिज़र के, और बहुत बहादुर थे। मैं उनकी बहादुरी का पूरा एक वाक़या सुनाऊंगा, कैसे वो आए, कैसे वो शहीद हो गए, कैसे जैसे या परचम लहरा रहे हैं वो इसी तरह लहराते रहते हमें पकड़ा कर चले गए कि आइंदा पाकिस्तान का ख्याल रखना, ये तुम्हारा मुल्क है जी, तो आप लोगों ने भी ख्याल रखना है। इंशाल्लाह मुझे बहुत तवक्को है कि आप बहुत कामयाब रहेंगे ज़िंदगी में। थैंक यू वेरी मच। तो ये आप बता रहे थे क्या वाक़या है वो जो कि आप सुनाना चाह रहे हैं? आप एक होती है कि बर्तरी या अदवी जो है वो कि क्या तादाद होती है। आपने 1-3 का सुना होगा, यानी अटैक करने वाले वो 3 गुना बड़े थे और जो डिफेंस करने वाले हैं वो 1 गुना थे। ये तो बर्तरी आम सरी है, लेकिन आपने एक 25 और एक 22 की बर्तरी नहीं सुनी होगी, यानी एक आदमी 22 आदमी के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। ये मैं नहीं कहता, ना मैं कभी कहूँगा। हिंदुस्तान की बहुत सारी किताबें हैं, एक है रिज टू फॉर अमरिंदर सिंह ने लिखी, उससे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये नफरी जो है, हम नफरी के अतबार से बहुत थोड़े थे और हमारे पास एक एक वक्त में एक आदमी पर 22 आदमी आकर हमला करते थे, लेकिन उन्हें रोका जाता था। और उन्हें फिर वही बात है, दूसरी बात, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि हमने उन्हें शिकस्त दी और वो जो ना वो जो है वो पीछे हट गए, नहीं। इंडियंस की किताबें पढ़ें, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता है 9 हमले मुझ पर हुए थे, 9 के 9 जो है रिपल्स हुए या काउंटर अटैक में उन्हें इतनी कैजुअल्टीज़ हो गई कि उन्हें जो है वापस हटना पड़ा उस जगह से। अभी जो कैप्टन कर्नल शेर हैं, ये इनका एक तो जो तरबियत हुई थी बहुत अच्छी थी। सवाबी से पढ़े, पहले पाकिस्तान एयरफोर्स में एज एयरमैन गए, फिर उधर से उन्होंने आर्मी के लिए अप्लाई किया, फिर आर्मी में आए और बटालियन क्वार्टर मास्टर थे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पास आउट होते वक्त। सर ये फ़र्क थे आम, आपके पास तो यूनिट में बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे लोग होंगे, क्या फ़र्क था कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद में और बाकी लोगों में?
जो अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत जैसे एक मकाम के लिए मुंतखब किया। एक इंसान में एक चमक होती है, एक रोशनी होती है जिससे वो पहचाना जाता है, चाहे वो उसके रहन सहना हो उसके एतबार से, चाहे उसका इस्लामी जो है किसी एतमाद या इस्लामी इल्म है, वो इसी तरह नमाज में बहुत रेगुलर थे। और प्लस जहाँ भी मुश्किल मुझे पड़ी तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपके साथ हूँ, अच्छा, वेलकम, वॉलंटियर करने में ऑलवेज वॉलंटियर, ही वाज ऑलवेज अ वॉलंटियर। और फिर ये है कि ये 5-6 को जो है दुश्मन की एक बटालियन जो है वो बीच में आ गई थी, सिख रेजिमेंट थी, और उसके हिसार को तोड़ने के लिए मुझे बताया गया। और हम तकरीबन 34 अफराद थे, जिनमें कैप्टन करण शेर जो है वो 12 किलोमीटर दूर से मुझे रीइंफोर्स करने के लिए है। 12 किलोमीटर, वो भी पहाड़ी इलाके में, और पहाड़ी इलाका भी वो जिसकी बुलंदी जो है वो 17,000 फुट से ऊपर हो। वो मेरे पास आए, एहकाम हुए। एहकाम के बाद जो है पहले हमले में दुश्मन जो है वो अपनी पोजीशन छोड़कर चला गया, और फिर हमने 45 मिनट के बाद जब दुश्मन की फायर ख़त्म हो गया तो हमने उसे जाकर ऑक्यूपाई कर ली। अभी आप देखें, मैंने आपको बताया ना 25 बैटरियाँ फायर करती थी इटली। 25 बैटरियों का मतलब है 6 के साथ अगर कर देंगे तो 150 बोफर गनें जो है वो हम पर फायर करती थी। और हमारा बस यही था कि हम किस जगह पर थोड़ा सा अपना बचाव करते थे और फिर निकल आते थे। इस सारे प्रोसेस में एक भी कैजुअल्टीज नहीं हुई। 45 मिनट के बाद हम दोबारा रीइंफोर्स हुए, और कैप्टन शेर ने कहा कि एक और कंपनी जा रही है सर ऑब्जेक्टिव की तरफ, करण शेर ये टाइगर हिल की तरफ। तो आई टोल्ड शेर कि अच्छा, मैं, उन्होंने कहा नहीं सर वक्त नहीं है, आप हमें ऑर्डर दें। हम गए तो ये 14 आदमी थे, ये 14 आदमी चले गए। इसी तरह आपने किसी एक जगह पर जो है कैप्टन अमार का नाम सुना होगा, कैप्टन अमार भी साथ थे हमारे, सूबेदार अलीम ज़र थे। ये सारे लोग इकट्ठे होकर और इन्होंने दुश्मन को जो है वो अम्बुश किया, और उस अम्बुश में जो है खुद भी इन्हें अपनी जान खोनी पड़ी। और वो ऐसे था कि अभी आपने ये सोशल मीडिया है बहुत ज़्यादा, उसमें आकर तो एक दुश्मन का, अभी तो उसका रैंक जो है वो जनरल है, वो बताता है कि मैंने बहुत दफ़ा उसे कहा कि तुम अपने हथियार छोड़ो, तुम अपने हथियार छोड़ो, तुम अपने हथियार छोड़ो, लेकिन वो यही कहता था पाकिस्तान जिंदाबाद। हालांकि उसको बट लग रहे थे, उसको सारा कुछ हो रहा था। ये कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बात है। अच्छा, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी है, और हमें हर सूरत में इन लोगों को याद रखना है। तमाम शोधा, जितने भी शोधा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे उनका ताल्लुक सिविल शोबे से है चाहे अफवाज से, हमें याद रखना चाहिए इनकी कुर्बानियों को। ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से बना है। बिल्कुल सर। मुझे ये एजाज़ मिला 2008 में या शायद 2010 में। कैप्टन अम्मार शहीद की वालदा और वालिद जो हैं वो मेरे शो में तशरीफ़ लाए, और उन्होंने अपने बेटे से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें और बहुत सारी बातें जो हैं वो शेयर की। यकीनी तौर पर ये एक ऐसी कुर्बानियाँ हैं कि जो हमें हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि कितनी कीमती ये ज़मीन है हमारी, कितना कीमती वतन है हमारा। आप भी सर करगिल के महाज पे थे। ये एक ऐसा महाज है जो लेस टॉक्ड है, हालांकि ग्रेटर सेक्रीफाइस, एक बहुत बड़ी कुर्बानी है इसमें। जैसे वो बता रहे हैं सर, हम तादाद के एतबार से कम थे, हमारी बैकिंग उस वक्त नहीं थी, पीछे से सप्लाईज जो हैं वो उस तरह से नहीं थी, दुनिया पूरी जो है वो हमारे ऊपर फोकस थी, एंड येट वी वर फाइटिंग अ वॉर। तो मैं चाहूँगी आप अपनी कुछ यादें हमारे साथ। मैं कुछ इस तरह बताना चाह रहा हूँ ताकि बच्चे भी समझ जाएं कि हमने ये जंग क्यों की। ये LOC जो हमारी थी, बॉर्डर यानी पहाड़ों की चोटियों पे था, तो उधर सर्दियों में बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती, उधर रहना मुश्किल होता। तो इस तरह का रवाज था एक कि हमारे गर्मियों में हम ऊपर मोर्चों में होते थे, और इसी तरह इंडिया के भी ऊपर होते थे। सर्दियां जब आती थीं तो ये नीचे उतर जाते थे और पीछे चले जाते थे। फिर दोबारा अप्रैल मई में जब बर्फ़ कम होती थी तो दोबारा अपनी उस पोस्टों पे आ जाती थी। इंडिया जो है शुरू से ही बेईमान है,
तो उसने बेईमानी के तौर पर हर साल आके हमारी कोई ना कोई पोस्ट पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते थे हमसे पहले पहुंच के कि जी ये हमारी होती थी, इस तरह कह के। तो एक वक्त आया कि जब हमने सोचा, हमारे सीनियर्स ने, कि हमें इंडिया को एक सबक सिखाना है ताकि वो हमारी इस तरह ज़मीन पर काबू ना करे। तो ये एक प्लान बनाया गया और इंडिया तो एक पोस्ट लेता था, हमने अल्लाह के फजल से फिर जाके उन पर एडवांस किया, सर्दियों में किया, पीछे जाने की बजाय उस सर्दी की तमाम दिक्कतों को यानी सहते कितना हुए। टेम्परेचर की बात कर रहे हैं आप? सर्दी, कितनी सर्दी की बात कर रहे हैं आप? कितनी सर्दी थी? मतलब ये कि आप कह लें -30 -40, जैसे ही आप बाहर हैं ये आपके बाल सारे सफ़ेद सख्त बर्फ हो जाते थे, मतलब बहुत जम सख्त जाते। सर्दी। तो इधर जो है ना, इस इलाके में 3 चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, ये बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। पहाड़ी इलाकों में और इस तरह के पहाड़ों में जो कि सियाचिन और मतलब इस इलाके के लोग, इधर एक तो ज़मीन बहुत सख्त होती है, क्लिफ्स होती हैं, बहुत मुश्किल होता है चलना, फिर इसमें क्रेविसेस होते हैं, एकदम आदमी नीचे गिर जाते हैं, इस तरह लैंड स्लाइड्स आती हैं। फिर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है कई दफ़ा, और उस मौसम के असरात हैं, आपका ऑक्सीजन कम हो जाती है, आपका बीपी बहुत बढ़ जाता है, इस तरह के असरात हो जाते हैं। और तीसरा फिर इन इलाकों में दुश्मन से लड़ना। तो इन तीनों से लड़ने के लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए जी। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे जवानों से लेकर अफसरों ने बहुत बहादुरी के साथ लड़े। अच्छा, मैं बता रहा था कि हमने जो कब्ज़ा किया, हमने एक आधी पोस्ट नहीं बल्कि पूरे 12 किलोमीटर आगे तक चले गए LOC से, और इस तरह फैले हुए थे 30-40 मील के ऊपर। तो काफ़ी बड़ा इलाका हमने कब्ज़ा किया। ये इलाका 1971 से पहले हमारा ही था, ठीक है, और इंडिया ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया था, ठीक है। हमने वो वापस लिया। उसके अलावा नीचे वैली के अंदर एक सड़क जा रही थी द्रास, काकसर और कारगिल, और फिर वहाँ से सियाचिन को ये रूट जाता था। ठीक। तो इस रास्ते को भी हमने ब्लॉक किया, कट ऑफ कर दिया ताकि सियाचिन की सप्लाई रुक जाए। ठीक। तो ये 2 अचीवमेंट थी। तो मैं बता रहा था कि जब मैं टेक ओवर किया तो मैंने पोस्टों को विज़िट किया आगे। जो सबसे फॉरवर्ड पोस्ट थी हमारी, वहाँ पर एक कैप्टन जवाद था, लाहौर का रहने वाला। उसके मैंने नोट किया कि उसके जिस्म पर बहुत सारे छाले पड़े हुए हैं, काफ़ी अरसे से उस पोस्ट पे था वो। तो मैंने उसको कहा कि मैं कल तक वापस पहुंचूंगा अपने हेडक्वार्टर, तो कोई नया ऑफिसर भेजूंगा ताकि आप आगे डॉक्टर को दिखाओ। तो उसने आगे जो जवाब दिया वो हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री है। उसने कहा जी कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपनी पोस्ट छोड़ जाऊँ, अपने जवानों को छोड़ जाऊँ। अब जबकि लड़ाई ज़ोरों पर है, द मैटर इज़ वेरी हॉट, तो मैं इनको कहीं छोड़ के नहीं जा सकता। मेरा मरना जीना, मेरा शहादत इन्हीं के साथ है, ये उसने जवाब। इस तरह के हमारे और भी अफसर थे। और फिर वो शहीद हुए। हाँ, वो 2-3 दिन बाद उसी पोस्ट पर शहीद हुए। सही। सो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने शहादत को चूज़ किया, इन्हें मालूम था कि ये क्या फेस कर रहे हैं। बिल्कुल 90% चांसेस थे जो भी उधर था कि शहादत मिलेगी। डर खौफ का एलिमेंट आपने कभी देखा कि इंसानी जान है, उनके भी प्यारे हैं, शहीदों के भी, उनको भी याद आते होंगे, उनको भी अपनी माँ बहन बीवी बच्चे याद आते होंगे, तो कभी आपने ये एलिमेंट देखा जवानों में से? बिल्कुल, ये तो नेचुरल है, लाजुम मलजूम है, वो सारों के ख्वाहिश होती, लेकिन इस चीज़ पर काबू पा के अपने वतन के लिए वो अपनी जान पेश कर देते थे कि ये चलो हमारी फैमिली को हम नहीं तो पाकिस्तान देखे। पाकिस्तान देखे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मेजर रिटायर्ड नवीद खान साहब सर, चुमक का महाज, मैं चाहूँगी उसके बारे में भी बच्चों को बताएं कि ये क्या था। जो बच्चों, जंग में एक चीज़ होती है पहलगाम मादा, जिसको कहते हैं टाइमली डिसीजन हैज़ मोर इम्पोर्टेंस रादर देन 100 years ऑफ वार। मैं जब छोटा था तो मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि तुम छोटे हो, मेरा दिल करता है तुम फ़ौज में जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। और मेरी माँ ऐसी माँ थी कि वो मुझे कहती थी, बाद में मैं 3 दफ़ा वज़ू करती थी नमाज़ पढ़ते हुए, और दूध का एक डोला था वो, तो जब कहती तो मैं दूध पिलाती थी तो मैं वज़ू करके करती थी। हमारी माँ ने इस तरह तरबियत की है, और फिर मेरी जो माँ ने मेरी जो तरबियत की थी, मैंने उसी बदौलत फ़ौज में आया।
और जो दुआएं होती हैं, ये मैं आपको बताऊं, आपके भी बाबा मामा हैं, उनकी डट के खिदमत करना। मैं भी जब छोटा था अपनी अम्मी के साथ काम कराता था, बाबा के सारे काम करता था, तो वो मुझे कहते थे अगर हम हो ना हो तुम देखना तुम बड़े आदमी बनोगे। बड़े आदमी जी नहीं होता कि मैं हूँ, लेकिन मैं कामयाबी को सीने पे गया हूँ, मैदान जंग में जीत के आया हूँ। ये इस तरह था बच्चे कि ये एक सियाचिन का महाज है जहाँ सारे इलाके में बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, चाहे मैदान हो, पहाड़ हो, कुछ हो। वहाँ -25 दर्जे सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। वहाँ इंसान का जो वो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। उसमें ये था कि ना इंसान को भूख लगती है, ना नींद आती है, ये ऐसी हालत होती है, ना आप कहीं बैठ सकते हैं ना उठ सकते हैं, और वो एल्फी की तरफ बर्फ़ होती है। वहाँ हमारा दुश्मन जो था वो हमारे सामने आ गया और उसको ये नहीं पता था कि ये पाकिस्तानी, जिस तरह तभी प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं ये बहादुर भी हैं और पागल भी हैं, और हमारे जो लोग हैं मैदान जंग में जब जाते हैं तो ये पागल हो के लड़ते हैं। ये इस तरह नहीं लड़ते कि मैं इधर हो जाऊँ, मैं इधर हो जाऊँ, और गोलियाँ ये सीने पे खाते हैं, क्योंकि मुसलमान की ये उसको एक तालीम दी गई है, जिस तरह इल्म हासिल करना लाजमी है, इस तरह जिहाद भी लाजमी है। और उसको पता है कि मैं मरूंगा तो मेरा अगला मैदान जो है वो शहादत है, जन्नत है, और वो शहीद जो होता है, बच्चे कुरान में आया है, वो कभी नहीं मरता, उसका अल्लाह ताला है उसी तरह रिस्क देता है जिस तरह उसका दुनिया में होता है। मैं जब वहाँ देखा कि मैं छुट्टी आया था, मैं लेफ्टिनेंट था, मेरी अम्मी को हार्ट अटैक हुआ, तो उन दिनों ये होता था कि जब तक आपका निकाह या मंगनी ना हो तो मेडिकल अम्मी का नहीं हो सकता था। तो मैं करके इधर आया तो 10 दिन के अंदर अंदर ये एक्शन शुरू हो गया। मुझे ऑर्डर मिला जी आप आगे जाएं। मैं देख रहा था कि दुश्मन के हेलीकॉप्टर हमारे इलाके के आगे वायलेशन कर रहे थे, उसमें उनके तोपखाने का अफसर बैठा होता था, हमारे मुख्तलिफ पोस्टों पे उधर से वो फायर करा रहे थे, और हमें भी ऑर्डर मिला आप आगे पहुँचे। सियाचिन का मैदान जो है वहाँ पंजाब की तरह ये मैदान नहीं होता, वहाँ पहाड़ हैं, क्रेविस हैं, क्रेविस होती है वो, उसमें ना वो दरारें पड़ जाती हैं, आदमी एकदम नीचे चला जाता है, गिर जाता है। वहाँ हम चलते थे जिस तरह ट्रेन के डब्बे बंधे होते हैं, रोप बंधा होता है, उस तरह हम चलते हैं ताकि कोई गिरे तो उसको उधर से निकालें। हम अपना रास्ता बना रहे थे तो वहाँ हमारी जो लाइन थी वो वर्टिकल आ गई, इस तरह खड़ी। दुश्मन की स्लोप थी वो ऊपर से आ रहा था, उनका कैप्टन विजय कुमार था जो मेरे खिलाफ वो 4 गोरखा का आगे आ रहा था। हमने वहाँ एक कंटीजेंसी प्लान बनाया, क्योंकि वो आधे रास्ते में पहुँच चुके थे, अगर हम लेट हो जाते तो वो ऊपर चढ़कर हमारा तमाम फ़ज़ाई और ज़मीनी रास्ता वो रोक लेते और हमारे लोग इधर के उधर और उधर के इधर रह जाते। मैं पतला सा था, छोटा सा लेफ्टिनेंट था, मेरी 1.5 साल सर्विस थी। मैंने अपने आप को पेश किया, ये एक सुइसाइडल मिशन था कि एक हेलीकॉप्टर के साथ लटक के बग़ैर पैराशूट के आपने ड्रॉप होना है। क्योंकि बच्चे वो लामा हेलीकॉप्टर जो था वो 18,000 पे, जिस कंपनी ने, फ्रेंच कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया था, वो जा सकता था। हम इसको 25,000 पे ले गए, और मैं नॉर्मल एक रस्सी के साथ, एक हार्नेस होता है जिस तरह मैं बैठा हूँ उस तरह नहीं, नॉर्मल पेट पे रस्सी बांधी, SMG दी जिस तरह ये कलाशनकोव जिसका कहते हैं, उसमें 30 राउंड होते हैं, हमने 28 राउंड डाले ताकि माइनस टेम्परेचर में वो ना जाम ना हो जाए। वो जब उठा तो बच्चों मैंने 3 हवाएँ उनकी जद में रहा और एक एग्जास्ट। जब टेक ऑफ किया वो डायरेक्ट हवा मेरे नीचे थी और जिस पे हेली ऊपर जा रहा था, उसने मुझे इतना तंग किया कि रोप मेरी बट ग्रुप राइफल का जो था वो इधर आ गया, मेरा मुंह ऊपर आ गया, मेरे नाक से, आंख से, कान से ब्लीडिंग शुरू हो गई, मेरा सांस रुक गया, और वो फायर भी आ रहा था, मेरे पाँव में बुलेट स्प्लिंटर भी लग गए। दूसरा ऊपर से एग्जॉस्ट की गर्म हवा मेरे ऊपर आ रही थी। आगे जब हम 80 नॉटिकल माइल पे जा रहे थे, आगे से 70 नॉटिकल माइल में ब्लेजर, बर्फ़ का तूफान, वो भी मुझे मार रहा था। मैं 3 दिन का भूखा प्यासा था। जब मैं ऊपर गया तो 3 दिन ऊपर 72 घंटे और बग़ैर किसी लॉजिस्टिक सपोर्ट के। 3 ग्रेनेड थे, 1 राइफल थी। मैंने जाते ही जब गया वहाँ गिरा, ऊपर से 25,000 फुट से मैं नीचे जब आकर नीचे 22,158 वी टॉप को टच किया, स्लिप होकर क्रेविस में गया 21,400 की। वहाँ से मैं फ़ौरन बाहर निकला कुएं से और मैंने वहाँ अजान दी, और मुझे मशरक़ मग़रिब का नहीं पता चल रहा था, तूफ़ान था, धुंध थी। फिर मैंने 4 राउंड फायर किए लेफ़्ट राइट फ्रंट बैक पे, ताकि दुश्मन को पता चले कि पाकिस्तान फ़ौज यहाँ आ चुकी है। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि नीचे से मुझे कोई लोगों की वो हलचल नज़र आ रही थी। फिर एक बहुत बड़ा पत्थर था, मैंने यकीन माने या ली मदद करके उस पत्थर को दिखा दिया। वो सीधा दोनों फोर्सेस में 9 कमामा और 4 गोरखा, वो 9 कमामा पूरी चली गई। 4 गोरखा में 4 आदमी बच गए थे, जिसमें कैप्टन विजय कुमार, उनको मैं ज़िंदा गिरफ़्तार करके ज़ख्मी हालत में पाकिस्तान में ले आया था इधर की सीट के। ये वो कामयाबियाँ थी बच्चे। और मैं वहाँ मिसिंग हो गया, मेरे घर में सिग्नल आ गया कि लेफ्टिनेंट नवीद शहीद हो गया है, गुम गया है, या ये कैदी बन गया है।
और मेरी कब्र भी खोद दी। आज मैं आपको बताऊं कि जब मैं मिल गया तो मेरी अम्मी को मेरे भाई ने बड़े तरीके से बैठा के खाना शाना खिला के बताया, माँ नवीद का पहले मैसेज आया था कि वो लापता है, मिल गया, मेरी उससे बात हुई है, अभी हमने ये कब्र खोदी थी, हम बंद कर रहे हैं। आपको पता है माँ माँ होती है ना, उसने माँ ने कहा मैं वो कब्र देखूंगी, और माँ आई तो उन्होंने कहा ये मेरे लिए पड़ी रहे। फिर मेरी माँ मेरी उस कब्र में दफन हुई। तो जब मुझे CMH लाए तो वो हेलीकॉप्टर से बहुत उतार रहे थे, मैं इतना ज़ख्मी था, मेरा सर को पता है ब्लीडिंग हो रही थी, गोश्त लटक रहा था, और मैं ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में था। तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम्हारी मंगनी नहीं टूटी। तो मैं उठ के बैठ गया स्ट्रेचर पे। डॉक्टर ने बुलाया, कहा इसको क्या कहा? उन्होंने कहा मैंने ये कहा है। बात ये थी बच्चे, हम वो लोग हैं जो फ़ौज में वो जहाँ लोग 2 बजे आ जाते हैं, हम 24 घंटे सर्विस करते हैं, हमें कोई फालतू बोनस नहीं मिलता, कोई तनख्वाह नहीं मिलता। आप देखें मेरे इतने साथी हैं, मेरा ये जो फील्ड मार्शल, इनको भी पता है, मैं वो दोनों एक प्लेटून के, दोनों रूममेट हैं। एक दिन हम मेस से खाना खा के आ रहे थे तो मुझे कहते हैं आपको एक मैं काम एक चीज़ दूँ, आप याद करेंगे। मैंने कहा बताएं। कहते हैं ये वर्दी हमारा रिज़्क भी है, हमारा कफन भी है, आइंदा के बाद जब वर्दी पहनना ना वज़ू करके पहनना। बच्चे वो दिन और आज का दिन मैंने वज़ू नहीं तोड़ा, मैंने अपनी इस वर्दी में अपने साथियों का दफन किया है। मैं 5 मिनट में मैं वर्दी पहनता था, 5 मिनट में मैं उतार देता था। जिस दिन मैं रिटायर हुआ, आता कि मुझे सिविल सर्विस की ऑफर हुई, मुझे डायरेक्ट DC ले रहे थे SP, मैंने कहा नहीं मेरा ये पैशन है। तो मैंने उस दिन वर्दी 3.5 घंटे में उतारी, मैं कभी नहीं रोया। जब मैंने वर्दी उतारी तो मेरे आंसू निकल गए। तो मेरी बेटी मुझे कहती है, बाबा आप कहते थे कि सोल्जर इज़ ऑलवेज सोल्जर, वंस इज सोल्जर ऑल द टाइम सोल्जर, सोल्जर कभी रिटायर नहीं होता। मैंने कहा बात सही है, ये वही चीज़ है, लेकिन बात ये होती है कि बच्चे ये जज्बा होता है। हमने अपने दोस्तों को, साथियों को देखा है। आपसे मैंने जो पहली और आखिरी बात है वो ये है, अपने मामा पापा की खिदमत करना, अपने वतन से प्यार करना, इंशाल्लाह आप कामयाब हो। और हम जवाब में क्या कहेंगे? शुक्रिया सर। शुक्रिया सर। हमारे यहाँ पे एक चीज़ कह सकता हूँ जी, बच्चों के लिए, प्लीज़। ये जो कामयाबियाँ अल्लाह ताला देता है, जो दी उन्होंने, ये 2-3 वजह से होती हैं। नंबर 1, इस्लाम की मोहब्बत, हम मुसलमान हैं, वो जज्बा ईमानी बीच में आना चाहिए। नंबर 2, वतन की मोहब्बत, आप तैयार हैं कि आपके वतन की आपने हिफाजत करनी हर तरह से, अपनी जान से भी। और तीसरा ये है कि अल्लाह के ज़िक्र से, नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र करें, हमेशा अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे बताया था जाने से पहले कि जो मुश्किल से मुश्किल तरीन चढ़ाइयाँ हैं, ऊपर देखने की बजाय आप हर कदम पे पढ़ो या हय्यो या कय्यूम, और यही हुआ, सारे में फिरता रहा। इवन एज ब्रिगेडियर, मतलब ब्रिगेडियर काफ़ी उम्र का हो जाता है, एज ब्रिगेडियर मैं ऊंची से ऊंची पहाड़ों पर चढ़ता रहा। तो ये अल्लाह का जिक्र जो है ना, ये जारी रखें। बिलाशुबा, बिलाशुबा। सर आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? हम उसके बाद वाइंड अप करेंगे। राइट। अभी आ जाते हैं वालदा लालक जान। वालदा लालक जान का ताल्लुक जो है वो रेजर से, और वो एक लिसनिंग पोस्ट पर थे मामूर। लिसनिंग पोस्ट वो होती है जिस जगह दुश्मन हमें नज़र नहीं आ रहा तो वहाँ पर हम एक पोस्ट कायम कर देते हैं, ताकि जब दुश्मन उस साइड पर आए तो हमें खबरदार कर सके यहाँ पे दुश्मन आ रहा है। उस पर 3 बटालियन लगातार हमला करती रही, लेकिन लालक जान अपने 11 इंडिविजुअल्स के साथ वहीं पर मामूर रहा। और इंडियंस अपनी किताब में लिखते हैं कि 11 में से कोई आदमी पीछे नहीं हटा, कोई आदमी जो है उसने हथियार नहीं डाले, वो आखिरी आदमी तक लड़ते रहे, और वो 11 के 11 शहीद हो गए। और उनका जो कमांड जो है वो कर रहे थे हवालदार लालक जान, जिसकी उनकी बहादुरी और ज़रूरत पर उन्हें जो है निशानी हैदर दिया गया। कुछ देर पहले आपने हमारे की वालदा की बात की थी। अब 4 दिन बाद जब हमार की शहादत हो गई, बिकॉज मैं साथ था, तो मुझे रिंग आया हमार की वालदा की, आप लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद नज़ीर बात करें? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि ये रात को अमार मुझे ख्वाब में आया। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा बेटे वो उसने मुझे कहा कि अम्मा मैं जिंदा हूँ, किसी को नहीं पता है एक्सेप्ट मेरे CEO को पता है मैं एग्जैक्ट किस जगह पर हूँ, आप उस जगह जाइएगा और वो ये होगा। तो मेरा जवाब यही था कि शहीद जिंदा होते हैं,
हमारा ईमान है, हमारे कुरान में ही लिखा हुआ है और हमें बिल्कुल इस पे ईमान रखना चाहिए। अल्लाह ताला उसकी शहादत कबूल करे। और ये आपको बता दिया गया कि वो जिंदा है, आमीन, हाँ। लेकिन मेरे सामने शहीद। मुझे याद है उन्होंने अपना नाम ही उम्मे अम्मार जो है उसके बाद से उन्होंने अपना नाम अबुल अम्मार, उन्होंने अपना नाम जो है वही तब्दील कर लिया था। यकीनी तौर पर बेटों की जुदाई से बड़ा दुख और कोई माँ बाप के लिए हो नहीं सकता, लेकिन इससे बड़ा कोई फ़ख्र भी नहीं है कि अल्लाह की राह में और वतन अज़ीज़ की हिफाजत में उन्होंने जो है शहादत का मर्तबा और मकाम पाया। अल्लाह ताला हम सबको अपने वतन की इसी तरह से खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। एंड थैंक यू फॉर योर सर्विसेज सर। हम तो लफ्ज़ों के साथ ये कर्ज़ आपका अदा कर ही नहीं सकते जो आपने और बहुत सारे और लोगों ने इस वतन की हिफाजत में जो कुर्बानियाँ दी हुई। और जब केक कटिंग की बात होती है तो मैं बता रही हूँ आपको क्रिंकल्स बेकरी, जहाँ पर के तमाम फेस्टिव इस तरह के अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। हिना गुल मेरे साथ हैं और सना जान जो कि ओनर हैं, और हमारा आज का इंडिपेंडेंस केक भी इन्होंने बनाया है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत ये डेकोरेशन। क्या क्या कुछ और नया ऐसा करना शुरू कर दिया आप लोगों ने? अभी हमने काफ़ी सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं। स्पेशली जो ब्रेड्स आइटम हम चाह रहे थे कुछ नया लाना, वो हम लेकर आए हैं। ग्रेजुअली हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसको। कुछ मैंने पिक्चर्स भी शेयर की हैं, वो ऑब्वियसली आएंगी। उसके अलावा केक्स में भी हमने काफ़ी वैरायटी इंट्रोड्यूस कराई है जो कि कितने लोग आज़ादी केक बनवाते हैं? क्योंकि अभी तो हमारा बहुत नया काम है। इट्स अ फर्स्ट टाइम फॉर अस कि हम आज इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं एज अ क्रिंकल। जी, आपको भी 1 साल हुआ है? हाँ, अभी हमें 1 साल नहीं हुआ। साल नहीं हाँ, हुआ। ये हमारा फर्स्ट है। आई जी, फिर हम आपका बनाया हुआ केक जो है वो काटते हैं। सर तशरीफ लाइए। पाकिस्तान की आज़ादी का ये केक। अदील आप भी आइए, है ना, आप भी आइए, सना आप भी आइए। और हमारे बहुत प्यारे प्यारे से ये बच्चे जो कि हमारे साथ हैं मुसलसल, आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। इन्होंने बहुत स्पीचेस तैयार की हुई, बहुत सारा कुछ ऐसा है जो कि हम आप तक कभी नहीं पहुंचा सके, लेकिन डेफिनेटली कि ये हम ज़रूर बताएंगे। अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा शादबाद कायम दायम रखे। हम सबको इसी तरह से मिलकर इस वतन की आज़ादी का जश्न मनाने की, जिसे कहते हैं, खुशियाँ नसीब हो। हमारी तमाम नस्लों को ये खुशियाँ नसीब हो। ये हमारा परचम इसी वक़ार के साथ दुनिया में लहराता रहे। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़। और हम केक कटिंग करेंगे और हम सब मिलके क्या कहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। आइए सर, आप तीनों